क्या तैयारी है इस बार? आप जनसुराज से जुड़े हैं, क्या उम्मीद है कि टिकट मिलेगा और इस बार बख्तियारपुर से पुरुषोत्तम बढ़िया से ताल ठोक पाएंगे? क्योंकि आप पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, तो उनमें इतना हाईटेक हो गया, इतना बदलाव हो गया, बिहार में भी काफी बदलाव हुआ है, बावजूद इसके अब भी वो स्थिति है कि लोग बिना इलाज के मर रहे हैं। लेकिन आप चुनावी रण में कूद तो गए हैं, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? आप ही कह रहे हैं कि यहाँ धन बल से चलता है, आप किस तरह से, आपकी क्या तैयारी है? आप सिर्फ यहाँ पुल पे खड़ा होकर चुनाव जीत जाएंगे? आप पिछली बार भी खड़े हुए थे, कितना वोट आया था? नरेंद्र मोदी को हराने के लिए भी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, वो क्या पता कर रहा है? देखिए, उत्तम के लिए जो है सो आपकी पार्टी के नेता सब पहुंचेंगे। अभी तक तो हो रहा है कि चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है, अभी भी जब होती है बात लोकसभा चुनाव की तो नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा जाता है, विधानसभा चुनाव होता है तो नीतीश लालू का चेहरा देखा जाता है। चुनाव कैसे लड़ेंगे? पैसा का व्यवस्था हो गया है, ऐसे तो प्रशांत जी कहते हैं कि अगर आप लायक हैं तो हम आपको चुनाव लड़ा देंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं मुरारी और आपके साथ हम भी हैं मैदान के इस नए एपिसोड में। एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो कि मैदान में ही मिल गए। मैदान यानी कि चुनावी रण। अभी हम बख्तियारपुर में हैं और बख्तियारपुर के गयासपुर का ये पीपा पुल है। यहाँ पे हम यहाँ की कुछ समस्याओं को कवर कर रहे थे। इसी दौरान जनसुराज के एक युवा नेता पुरुषोत्तम हमसे मिल गए। पुरुषोत्तम, आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज़ादी के 78 साल के बाद ऐसा मुद्दा उठाने आए हैं जो बड़े बड़े चैनल लोग भी ये मुद्दा पर मौन हो जाते हैं। ये शर्म आता है हमें इस बात पर कि जिस इलाका का मुख्यमंत्री हो उस इलाका में आज भी जनता आज़ादी के 78 साल के बाद भी गुलामी के जंजीर में बंधा हो, तो सोचिए क्या बिहार की दुर्गति हो। चलिए पुरुषोत्तम, आपसे इस जो एपिसोड का हमारा खास है कि हम जो उम्मीदवार है उसके बारे में सारी चीज़ें बताते हैं, तो आपको रूबरू कराते हैं हम अपनी ऑडियंस से। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि कैसे कैसे इस राजनीति में आप आ गए और क्या तैयारी है इस बार? आप जनसुराज से जुड़े हैं, क्या उम्मीद है कि टिकट मिलेगा और इस बार बख्तियारपुर से पुरुषोत्तम बढ़िया से ताल ठोक पाएंगे? क्योंकि आप पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, तो क्या है, आप अपने बारे में बताइए। देखिए, मेरा जन्म पटना जिला के बख्तियारपुर विधानसभा के दियारा इलाके में हुआ और मेरी औकात नहीं है एक मुखिया का चुनाव लड़ने का, क्योंकि जो अभी धनबल का समय आ चुका है। लेकिन मैं एक किसान परिवार का बेटा हूं। मेरा राजनीतिक में आने का मेरा सिर्फ 2-4 समस्या नजर आया कि आज़ादी के 78 साल के बाद दियारा के माँ बहन अपना हाथ में चप्पल लेकर चले और ये भगत सिंह का देश है, आज़ादी के लिए वो लोग हंसते हंसते फांसी पर चढ़ सकते हैं, तो हम ये सब समस्या लेकर क्यों न लड़ें? तो यही चप्पल वाला सबसे बड़ा रहा। दूसरी रहा कि आज़ादी के 78 साल के बाद हम लोग नाव पर डिलीवरी कराने, हमारे माँ बन जा रहा है, सब डिलीवरी कराने के लिए नाव पर जा रहा है, बहुत लोग नाव पर ही मौत हो जा रहा है। तो ये समस्या को लेकर हम क्यों ना लड़े? इतना हाईटेक हो गया, इतना बदलाव हो गया, बिहार में भी काफी बदलाव हुआ है, बावजूद इसके अब भी वो स्थिति है कि लोग बिना इलाज के मर रहे हैं। हाँ भाई, ये पुल खुलने दीजिए ना, उसके बाद आप दियारा आइए, नाव चलेगा, लाखों लोग की डेली यात्रा होता है यहाँ से। लेकिन तो हम देख पा रहे हैं कि अभी कितनी भीड़ अभी हमारे पीछे भी दिख रही है। ये दियारा 4 पंचायत मुख्यमंत्री का कहते हैं जन्मभूमि बख्तियारपुर का है, 8 से 10 पंचायत तेजस्वी यादव का क्षेत्र का है। ये दोनों सत्ता विपक्ष दोनों दियारा के साथ सौतेलापन व्यवहार करते हैं। और ये तेजस्वी यादव कहते हैं ना, ज्यादातर यादव बहुलक क्षेत्र है ये। लेकिन सोच जाइए, दियारा में आप एक अच्छा विद्यालय की सुविधा नहीं है, आज़ादी के 78 साल के बाद एक सुई देने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई समस्याएं, काफी समस्याएं हैं, लेकिन आप चुनावी रण में कूद तो गए हैं, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? आप ही कह रहे हैं कि यहाँ धन बल से चलता है, आप किस तरह से, आपकी क्या तैयारी है? आप सिर्फ यहाँ पुल पे खड़ा होकर चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, ऐसे तो नहीं है। तैयारी क्या है? हमारे बख्तियारपुर में 3,05,000 मतदाता है, तो सब मुर्गा मीट खाकर ही वोट नहीं देगा, सब जाति के नाम पर ही वोट नहीं देगा, कोई न कोई अच्छे नेता का चुनाव तो करेगा। इस अनुसार हम खड़ा हुए, कोई अच्छा लोग अच्छा को चुनेगा। और आप पिछली बार भी खड़े हुए थे, कितना वोट आया था? पिछला बार तो वोट हम नोटा से भी कम थे,
लेकिन पिछला बार का दौर और इस बार का दौर में बहुत अंतर है। अंतर है 5 साल जो है सो। हाँ, 5 साल का आपको लगता है कि इतना आप रहे हैं कि लोग आपके पक्ष में आएंगे? नोटा से कम था जैसा आपने बताया, क्या लगता है कितना आप पिछला रिकवर? बार तो हम चुनाव 15 तारीख चुनाव का सिंबल मिला ही 15 का और 16 तक लास्ट नामांकन का डेट ही था। तो लोग हमें पहचान भी नहीं पाया, चिन्ह भी ना पाया। लेकिन हम लगातार 5 साल क्षेत्र में बने हुए हैं। बख्तियारपुर का कोई भी समस्या हो, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सड़क से लेकर सब मुद्दा में आगे कोई रहा है, शासन प्रशासन से भी तो पुरुषोत्तम रहा है। अब लोग जान रहा है। माने 5 साल में आप अपना पहचान बना लिया है। जहाँ भी जाइए और जो अपने आप को कहता होगा नेता है, उससे बात कर लीजिए पुरुषोत्तम कौन आदमी है। एक आपके जब मतलब चुनाव लड़ रहे थे तो आप नरेंद्र मोदी को हराने के लिए भी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या प्रकरण? देखिए वो प्रकरण एक रुपया एक प्रकरण वो कुछ दिनों के ही लिए चला। आज आप लोग जान ही गए कि तानाशाह हिटलर सर क्या हुआ तो हुआ था। हम लोग बनारस गए और लौट कर आए थे, किसी को नामांकन भी होने न दिए थे। तो वो समस्या हटाइए, लेकिन ये गहरा बख्तियारपुर की समस्या आता है। 5 साल भाजपा का विधायक के लोगों ने अच्छा से कार्यकाल देखा और 5 साल अभी आरजेडी का विधायक का लोगों ने अच्छा से कार्यकाल देखा, और दोनों जान रहा है कि ये दोनों चोर मौसेरा भाई हैं। ये लोग सिर्फ दलाल लोग के पहचानते हैं। जब 2020 हम चुनाव लड़े थे भाई, उस समय हम जीत गए थे, जिस समय देश के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री आए थे और वर्तमान रक्षा मंत्री आए थे और स्वास्थ्य मंत्री आए थे। उस समय केंद्रीय मंत्री, जहाँ एक सुई जाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ ये पुल से पूरा दियारा फोर्स से भरा हुआ था। 2 हेलीकॉप्टर उतरा था। हम उस दिन चुनाव जीत गए थे कि चलिए कम से कम जाना तो कि दियारा का पुरुषोत्तम खड़ा है, इसलिए तो कम से कम आना पड़ा उन लोगों को। मैं आप लोग को याद दिलाता हूँ, इस बार दियारा में नरेंद्र मोदी जी को भी प्रचार करने आना पड़ेगा, लालू जी को भी आना पड़ेगा, तेजस्वी को भी आना पड़ेगा, और जो कहते हैं ना कि हम अपना आपका बहुत बड़ा नेता है, सबको दियारा पुरुषोत्तम इतना मजबूत हो गए हैं। जरूर देखें ना लोग का समस्या। पुरुषोत्तम के लिए जो है सो आपकी पार्टी के नेता सब पहुंचेंगे जरूर। हमारे लिए तो प्रशांत जी कह रहे हैं जब बुला लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय बाबू बोल रहे हैं कि आप जब बुला लीजिए, जब हम आएंगे। लेकिन हम उन लोगों को बुलाएंगे उस समय जब हमारा बख्तियारपुर का पूरा कमेटी कस के दे देंगे, तब उन लोगों को बुलाएंगे। तब बख्तियारपुर में चलेगा जनसुराज का जलवा, चलेगा जलवा, पूरा जलवा चलेगा। बख्तियारपुर परिवर्तन मांग रहा है और परिवर्तन का समाधान सिर्फ जनसुराज ही है, लोग जान रहा है। बिहार में जनसुराज कैसा रहेगा? बिहार में जनसुराज का सरकार बनेगा, देख लीजिएगा। क्योंकि लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर तो विधायक नहीं ना चुनेंगे, लालू जी के नाम पर तो विधायक नहीं चुनेंगे। अभी तक तो चुनते आए ही हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं चुनेंगे? मतलब बार बार ठगा रहे हैं, फिर ठगाते रहेंगे क्या? अभी तक तो हो रहा है कि चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है। अभी भी जब होती है बात लोकसभा चुनाव की तो नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा जाता है, विधानसभा चुनाव होता है तो नीतीश लालू का चेहरा देखा जाता है। याद कर लीजिए ना, बख्तियारपुर से भाजपा का सांसद का हार हुआ है। इस बार जनता का माहौल चेंज है इस बार, इसलिए इस बार संजोग बढ़िया बन रहा है कि बख्तियारपुर में जनसुराज की सरकार आ रही है, पूरा बिहार में जनसुराज की सरकार आ रही है। और ये दोनों, एक एतवारी देवता है और एक भोज खौका देवता है। एवो के बख्तियारपुर के जनता ने क्या है इतवारी देवता? बताइए भाई, अच्छे से सबको बताइए कि क्या है इतवार, मतलब रविवार का बात। रविवार को ही दिन आते हैं, ही अपना घर पर बैठ के चमचा दलाल से बच्चा के चले जाते हैं। अब दोनों विधायक के जाइए, सोशल मीडिया खंगालिए, ये पुल और बख्तियारपुर का मुद्दा नहीं नजर आएगा। 5 साल में क्या विकास किए नजर नहीं आएगा, एक भी योजना उनका नजर नहीं आएगा। हम 5 साल में बख्तियारपुर के लिए काम किए, तो एक एतवारी देवता का काम हो गया। पूरा गंगा जी का बालू एतवारी देवता काट लिए। अच्छा, पूरा गंगा जी का बालू वही काटे हैं। ये पुल का ठेकेदार उनका बहनोई है। तो जनता सब जान रहा है, लेकिन जनता लड़ाई लड़ेगा नहीं, वह वोट का चोट करेगा। और एक भोज खाओ का विधायक, वो उसको लोग विधायक बनाया और सैन होटल बना लिया। तो जनता देख रहा है, एगो के चुने तो गंगा जी के बालू काट लिया, एगो के चुने तो पूरा होटल बना लिया। आप क्या बनाइएगा? एगो जनसुराज वाला आया है, एक रोज देख लेते हैं क्या बनाता है, कि हमारे लिए पुल बनाता है, हमारे लिए बख्तियारपुर में विकास करता है, कि दिल्ली में आवास बनाता है। इस जनता का निर्भर है। हम जनता से कहते हैं कि आइए चुनिए, हम किसान का बेटा है, सीना पर चढ़ के आपका बख्तियारपुर का विकास कराएंगे। मुख्यमंत्री कैसे लड़ेंगे? पैसा का व्यवस्था हो गया है। ऐसे तो प्रशांत जी कहते हैं कि अगर आप लायक हैं तो हम आपको चुनाव लड़ा देंगे। बता रहे हैं, हम प्रशांत जी से भी 1 रुपया मांगने नहीं जाएंगे। बख्तियारपुर के लोग, बख्तियारपुर के जनता ही हमें चुनाव लड़ाएंगे, इस बात की गारंटी है।
आप हमारे साथ चलते, बख्तियारपुर में घुमाते। बख्तियारपुर के लोग इस बार धान से, बल से, सब चीज से हमें मजबूती करने जा रहे हैं। और याद कीजिएगा, वो कार्यक्रम मेरा फिर चलेगा, एक नोट एक वोट चलेगा। और देखिएगा इस बार बख्तियारपुर में गर्दा गर्दा हो जाएगा जनसुराज। तो देखिए हमारे साथ ये पुरुषोत्तम थे जो जनसुराज पार्टी से हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार बख्तियारपुर इन्हें ही चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाजपा के भी विधायक रहे हैं, वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं इसके बारे में पुरुषोत्तम ने बताया। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। ऐसे ही दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।